नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की जो हर मायने में बड़ा है, लखीमपुर खीरी। ये सिर्फ साइज में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने जंगलों के लिए। तो ऐसा क्या है जो लखीमपुर खीरी को इतना खास बनाता है? देखिए, तीन बड़ी बातें हैं। पहली, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दूसरी, इसे राज्य का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और तीसरी, ये प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क का घर है। बस यही तीन पिलर्स हैं जिन पर इस जिले की पूरी कहानी टिकी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे इसके आकार की, इसकी चीनी का कटोरा इकोनॉमी की, दुधवा नेशनल पार्क की, यहाँ के लोगों और विरासत की, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में इसके लिए क्या चुनौतियां और मौके हैं। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े पॉइंट से, इसका विशाल आकार और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। 7,680 स्क्वायर किलोमीटर, ये नंबर याद रख लीजिए। इसी आंकड़े की वजह से लखीमपुर खीरी पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बनता है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा एरिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, जरा इसकी लोकेशन देखिए, खासकर इसका नॉर्थ बॉर्डर जो सीधे नेपाल से जुड़ता है। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसकी वजह से ये जिला व्यापार के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद सेंसिटिव और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम जिले के इकोनॉमिक इंजन की तरफ बढ़ते हैं और इसकी जड़ें जुड़ी हैं इसके खास ज्योग्राफिकल एरिया से, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ये हिमालय के ठीक नीचे का नम और दलदली इलाका है, जो खेती के लिए आप कह सकते हैं सोने जैसा है, और यहीं से इसकी सबसे बड़ी पहचान निकल कर आती है। तो इसे चीनी का कटोरा कहते क्यों हैं? वजह बहुत सीधी है और वो एक ही फसल में छिपी है, गन्ना। यहाँ गन्ने की इतनी जबरदस्त पैदावार होती है कि ये पूरे राज्य की शुगर इकोनॉमी की कह सकते हैं बैकबोन है। देखिए, यहाँ गन्ने का सफर सिर्फ चीनी बनाने पर खत्म नहीं होता, ये एक पूरी वैल्यू चेन है। कहानी शुरू होती है खेत से, फिर गन्ना पहुँचता है चीनी और गुड़ की मिलों में, और मजे की बात यह है कि इसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है उससे बनता है इथेनॉल, जो कि एक बायोफ्यूल है। मतलब ये जिला भारत के ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। और तो और, सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ने भी इसे पहचाना है। लखीमपुर खीरी को आधिकारिक तौर पर यहाँ के जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पादन के लिए चुना गया है। इससे होता यह है कि लोकल कारीगरों और किसानों को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तो खेतों और फैक्ट्रियों से हटकर अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की सबसे बेशकीमती दौलत की। ये है एक विशाल प्रोटेक्टेड जंगल, जो सही मायनों में उत्तर प्रदेश की कुदरती विरासत का ताज है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इस जंगल को बचाने के लिए दशकों तक कोशिशें चलती रहीं। आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। कहानी 1972 में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से शुरू हुई, फिर 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और आखिरकार 1987 में इसे उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जब हम दुधवा टाइगर रिजर्व कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक पार्क नहीं है। ये असल में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया को एक साथ जोड़ दिया गया है, ताकि जानवरों को घूमने फिरने और रहने के लिए एक बड़ा और सेफ घर मिल सके। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? इसमें दुधवा नेशनल पार्क तो है ही, साथ में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी शामिल है। और ये तीनों मिलकर एक इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं। यहाँ आपको टाइगर, स्वैम्प डियर यानी बारहसिंघा, गैंडे और यहाँ तक कि गंगा नदी की डॉल्फिन भी मिल जाएगी। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं, इस विविध जिले के निवासी। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, जो हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं। करीब 40 लाख की आबादी। लेकिन एक आंकड़ा है जिस पर ध्यान जाता है, और वो है महिला साक्षरता दर, जो सिर्फ 50% के आसपास है। ये साफ तौर पर एक बड़ी सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है। यहाँ की संस्कृति में कई रंग घुले हुए हैं। यहाँ अवधी भाषा की मिठास है, हिंदू और मुस्लिम समुदाय साथ रहते हैं, और साथ ही इस तराई इलाके की एक खास पहचान है थारू जनजाति, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। और हाँ, यहाँ कुछ अनोखी जगहें भी हैं, जैसे गोला गोकर्ण नाथ, जिसे उत्तर का काशी भी कहते हैं, और भारत का इकलौता मेंढक मंदिर। है ना कमाल?
तो हमने इसका साइज देख लिया, इकोनॉमी समझ ली और इसकी कुदरती खूबसूरती भी देख ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि लखीमपुर खीरी का भविष्य क्या है। आज ये जिला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इसे तरक्की और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाना है। यहाँ तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ है मौके, जैसे इको टूरिज्म की जबरदस्त संभावना, नेपाल के साथ बिजनेस और इथेनॉल की वजह से एक ग्रीन एनर्जी हब बनने का मौका। तो दूसरी तरफ हैं चुनौतियां, जैसे बॉर्डर पर स्मगलिंग का खतरा, हर साल आने वाली बाढ़ और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसी बैलेंस को साधना इस जिले के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या लखीमपुर खीरी, जो खेती, कुदरत और व्यापार का इतना बड़ा केंद्र है, अपने लोगों की ज़रूरतों और अपनी जंगली विरासत को बचाने के बीच एक सही रास्ता खोज पाएगा? इसी सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े और सबसे खास जिले का भविष्य तय करेगा।